पकड़कर चलना सिखा दिया, निशब्द जुबां को माँ पापा हर रिश्ते नातों से अवगत करा दिया, घर के शहजादे शहजादियों को उस काबिल बना दिया कि उन्हीं चिरागों ने आज हमें सड़कों पर ला दिया। अरे वाह, ये आपने सही क्वेश्चन किया। जब मैं स्टॉल से बहुत अच्छी इनकम कर ली, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, रुक जाऊं, ठहर जाऊं, थम जाऊं, क्या करूं, पर ये पता है कि आगे बढ़ना है, तहलका मचाना है। तो क्या कहेंगे लोगों की सुनते हो, मैं अपनी ही सुनती हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया समाज से नहीं बल्कि मुझसे तुमसे ही ये दुनिया समाज है, तो तेरा मेरा मेल कहाँ संभव हो पाएगा। MBA चाय वाला आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ पर पढ़ाई करते हैं छात्र, यहाँ पर तमाम कॉलेज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट शायर करके चाय वाली के नाम से लक्ष्मी यादव का स्टॉल यहाँ पर हमने देखा और यहाँ पर रुक गए और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन पास में है और यहाँ से करीब में ही ये चाय का स्टॉल है, तो जानते हैं कि इनके बारे में और इस चाय के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या कुछ खास है और इन्होंने किन परिस्थितियों में ये स्टॉल लगाना शुरू किया, क्या कुछ कहानी है आप? जैसे कि आपने मेरा नाम पहले ही बता दिया है, लक्ष्मी यादव मेरा नाम है और मेरे स्टॉल का नाम है द पोस्ट ग्रेजुएट शायर चाय वाली। और रही बात जो आपने परिस्थिति की तो परिस्थिति कुछ बुरी नहीं थी, बस अपने मेंटली तौर पे मैं चीज़ें सोच रही थी कि हाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ यूनिक करना है, क्या ऐसा करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने सोचा कि जब तक मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रही, अभी परस्यूइंग में चल रही है, तब तक हम कुछ अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और तब जाके मैंने स्टार्ट किया ये अपना स्टॉल। कहाँ से पीजी आप कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैं इग्नू से कर रही हूँ। फॉर पहले यूजी कहाँ से किया आपने? ऑन दैट टाइम आई एम डूइंग प्रिपरेशन फॉर माय नीट एग्जाम और वो भी मैंने कॉरस्पॉन्डेंस SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से किया है। तो अब चाय आप लगा रही हैं, कितने दिन से आपने शुरू किया? मुझे यहाँ पे मैंने 7 जनवरी को अपना स्टॉल स्टार्ट किया था। यहाँ पर आप जो लिख रखी हैं पोस्ट ग्रेजुएट शायर, उसका क्या मतलब कैसे आपके उससे ताल्लुकात रखता है? ताल्लुकात इस तरीके से रखता है कि राइट नाउ आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में मैं पोइट्रीज, कविताएं, थोड़ी सी शायरी, ये सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, बाकायदा बोल भी लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने स्किल्स को और साथ में अपने पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को मिक्स करके ये नाम रखा है। सुना दीजिए, शायरी हो जाए। हाँ, तो शायरी सुनेंगे आप या फिर मोटिवेशन लाइन? कोई भी आप चलो ठीक है। मैं एक सुनाती हूँ पहले कि उंगली पकड़ा, ये एक्चुअली पेरेंट्स पे हैं तो गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कि उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया, निशब्द जुबां को माँ पापा हर रिश्ते नातों से अवगत करा दिया, घर के शहजादे शहजादियों को उस काबिल बना दिया कि उन्हीं चिरागों ने आज हमें सड़कों पर ला दिया। ये आपने खुद ही लिखी? जी, ये मैंने खुद ही लिखी है। और एक मोटिवेशन पे कि बात सिर्फ जिद, सब्र और खुद पे विश्वास की है, वरना ऐसा कुछ नहीं है जो मेहनत और परिश्रम से हासिल हो नहीं सकता। कितनी आप शायरियाँ लिख चुकी हैं और कितना कहाँ तक सुना चुकी हैं? मैं सुनाने का पता नहीं कितनी सुना चुकी हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। आई थिंक 100-200 तो मैं सुना ही चुकी होंगे। और रही बात लिखने की, तो लिख के तो मैंने 2-3 नोटबुक्स भर दी हैं, इतने ज़्यादा लिख दिया। कब से आप लिखना शुरू किए? मैं जब 8वीं क्लास में थी तब से मैंने लिखना शुरू किया था, पर उस टाइम बस ऐसे ही एक होता है ना कि स्टूडेंट्स थे तो एक जोन होता है कि हाँ आप खाली बैठते हैं, आसपास के वातावरण को, क्लास के एनवायरनमेंट को, तो घर के एनवायरनमेंट को फील करते हैं, उस बेस पे मैं लिखा करती थी। और अभी भी मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें मतलब मैं देख रही हूँ ना अपने आसपास, उसी बेस पे चीज़ों को मैं लिखती हूँ। तो बस तब घर में आपके शेरो शायरियाँ करने वाले लोग हैं या कहाँ से आपने? अरे वाह, ये आपने सही क्वेश्चन किया। जो मेरी मम्मी है ना, हम बेसिकली मेरी पैदाइशी बिहार की है, पर आफ्टर माय बर्थ मेरे पूरे फैमिली मेम्बर यहीं रहते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत हमारे लैंग्वेज में बहुत अच्छा बोलती है, मैथिली भाषा में वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी कविताएं बोलती है। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी वजह से। क्या फिर चाय के साथ आपने चाय क्यों शुरुआत की? यहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से मिला इसका? मैंने कहा ना कि इंस्पिरेशन
मैंने किसी को देख के नहीं किया, पर जैसे कि आपने देखा है एक ही इस दुनिया में वकील नहीं है, एक ही इस दुनिया में डॉक्टर नहीं है, सेम एज इट इज़ एक ही चाय वाला या चाय वाली नहीं है, बहुत सारे चीज़ लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। तो मैंने सोच के किसी को देख के नहीं किया था, अनप्लैन्ड थी चीज़ें, बस एक माइंड में आता है ना, कुलबुलाहट थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, चीज़ें उतनी अच्छी चल नहीं रही है, मतलब जो हम प्लान करते हैं ना उस हिसाब से। कि मेरी पोइट्रीज़ की मैं सोच रही थी ओपन माइक्स वगैरह कर रही थी कि बहुत बढ़िया तहलका मचेगा, कुछ वैसी चीज़ें हो नहीं रही थी और मुझे एक्चुअली ये चीज़ें मैं उसी तरीके से करनी थी, तहलका टाइप मचाना था, तो वो हो नहीं रहा था। तो माइंड में आया कि चलो एक स्टार्टअप करते हैं और साथ में थोड़ा फाइनेंशियली भी ग्रो होंगे और अपने स्किल्स को भी आगे लेके जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम सीज़न ठंड का था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन जैसे ही गर्मी आ चुकी है, हम सब देख रहे हैं, तो रिस्पॉन्स थोड़ा फीका है। तो राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि क्या किया जाए, किस तरीके से इस चीज़ों को बहुत, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मेरी ये चाह है कि मैं काम कुछ ऐसा करूं जिससे ना सिर्फ नाम हो बल्कि सोसाइटी को भी मेरे ज़रिए कुछ फ़ायदा हो सके। तो वो सारी चीज़ें मैं अब सोच रही हूँ। मैंने कहा अनप्लैन्ड चीज़ें मैंने की है, मैं ग्राउंड लेवल पे आ गई, चीज़ों को मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। अब मुझे लग रहा है कि वो जो चीज़ अभी भी बाकी है वो हो नहीं पाई है जो मैं चाहती थी, कि ना ही उतना क्राउड आ पा रहा है। तो मैं क्या चीज़ करूं, तो बस अभी उस पर सर्चिंग चल रही है, सर्च करते करते अभी आगे सोच रहे हैं कुछ बड़ा। बैकग्राउंड क्या है आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरा मतलब यहाँ पे भाई बैठा हुआ था, ही इज़ ऑल्सो अ फूड व्लॉगर, ठीक है। तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई बैकग्राउंड इशू नहीं है, एक अपने आप को फाइंड आउट करने की जर्नी है जो मैं कर रही हूँ। फैमिली से कोई रोका टोकी भी नहीं चल रही है, दे आर लाइक ठीक है, तुम अपने आप को करना चाहती हो, प्रूफ करना चाहती हो, फाइंड आउट करना चाहती हो, जो भी करना है करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ भी नहीं है, आप करो, उस तरीके से फैमिली का सीन है। सबसे कम बजट में चाय का स्टॉल है। मेन रीज़न ये भी था कि अगर मुझे बिना फैमिली बैकग्राउंड मनी सपोर्ट के काम करना है, बिना फ्रेंड्स के करना है, बिना किसी के सपोर्ट के करना है और कम मनी में करना है और अपने पैसों से करना है, तो वो चीज़ क्या हो सकती है। तो वो तब आया था माइंड में कि कम पैसे में स्टार्टअप चाय का ही हो सकता है। तो ये रीज़न भी था कि चाय ही। कितने तक की इनकम अभी लगभग शुरू में हो जाती थी? और बी जेन्युइन मैं बताऊंगी, मैंने जनवरी से लेके अब तक इस स्टॉल से बहुत अच्छी इनकम कर ली है, जिससे अच्छी इन द सेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 35,000 अर्न कर लिया है, जिसको मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ आगे। मैं कुछ 2 महीने में, 2-2.5 महीने में, आज जनवरी से लेके अब तक। और मतलब अब का ऐसा सीन है, अब बिल्कुल नहीं अब ऐसा है ना के बराबर रिस्पॉन्स है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कॉन्सेप्ट को चेंज किया जाए या इसी में अपग्रेड किया जाए। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन सर्च करते करते तहलका मचाएंगे, अभी कोशिश जारी है। लक्ष्मी यादव अब ये ब्रांड बनाएंगी चाय को लेकर के, या अभी ऊहापोह में है कि कुछ और आगे कुछ? हाँ, अभी मतलब ब्रांड तो बनेगा, नाम बिल्कुल फाइनलाइज है, द पोस्ट ग्रेजुएट शायर ही रहेगा, लेकिन आगे का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यही रहेगा या चेंज करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है मतलब बदलाव ही जीवन है, ठीक है। तो चीज़ों में बदलाव करते रहना अच्छी बात है, और देखते हैं मैं क्या बदलाव करती हूँ, क्या चीज़ें करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा उत्साह, मतलब एक उत्साह की चीज़ नहीं होती उस टाइप से, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, रुक जाऊँ, ठहर जाऊँ, थम जाऊँ, क्या करूँ। पर ये पता है कि आगे बढ़ना है, तहलका मचाना है, कैसे बदलाव करते हैं चीज़ों में वो मुझे खुद भी देखना। आप शायरियाँ करते हैं? जी हाँ। सुना दीजिए कुछ 2-4 लाइनें और जो आपको काफ़ी अच्छा लगता हो या लोगों को सुनना अच्छा लगता हो। तेरा मेरा मेल कहाँ संभव हो पाएगा, तेरा मेरा मेल कहाँ संभव हो पाएगा, मैं मन की प्यासी हूँ, तुम तन के भूखे हो, तुम जाति पाति अंग रंग ढंग, तुम जाति पाति अंग रंग ढंग, सभी बाहरी सौंदर्य के गुलाम हो, मैं सभी मोहमाया से आज़ाद हूँ, तुम जग की सोचते हो, मैं जग से ही परे हूँ, तुम लोग क्या कहेंगे, लोगों की सुनते हो, मैं अपनी ही सुनती हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया समाज से नहीं, बल्कि मुझसे तुमसे ही ये दुनिया समाज है। तो तेरा मेरा मेल कहाँ संभव हो पाएगा, मैं मन की प्यासी हूँ, तुम तन के भूखे हो, मैं मन की प्यासी हूँ, तुम तन के भूखे हो। कोई ऐसा जो बच्चों को मैसेज दे, ऐसी कोई शायरी है जो आप? ख्वाबों के पंख लिए ऊंची उड़ान भर चली हूँ मैं,
ख्वाबों के पंख लिए ऊंची उड़ान भर चली हूँ मैं, देखना तेरी इस दुनियादारी को छोड़ उड़ चली हूँ मैं, रोको टोको ना मुझको एक संकल्प लिए उड़ चली हूँ मैं, ख्वाबों के पंख लिए ऊंची उड़ान भर चली हूँ मैं। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ। फेसबुक पे भी द पोस्ट ग्रेजुएट शायर चाय वाली के नाम से, और इंस्टाग्राम पे LAXMIIIYAADAAV के नाम से हूँ, और यूट्यूब पे द नॉर्मल लक्ष्मी डेली व्लॉग के नाम से। इंस्टाग्राम पे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से लेके इंस्टा आईडी, फेसबुक, हर जगह मुझे फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर सकते हैं। क्या आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा आप? लोगों के लिए मैसेज यही है कि चेंजिंग इज़ द नेम ऑफ लाइफ। तो रुकिए मत, ठहरिए मत, थमिए मत, बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हुए, सोचते हुए चीज़ों में आगे बढ़िए और कुछ कीजिए, ठीक है? मेहनत कीजिए। कितने की चाय है? यहाँ पे 15 की 30 की। 15 की 30 क्या अंतर है 15 और 30? और मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जो 10 की भी लेते हैं, और अगर आप देखें तो कई लोग 5 की भी लेके जाते हैं। तो 5 वाली लाइक कप पे डिपेंड करता है, 5 की छोटी कप होती है, 10 की बड़ी, और ये 15 की, फिर कुल्हड़ की 20 की हो जाती है आपकी, और 30 वाली गुड़ की चाय है 30 वाली गुड़ की चाय। जी। तो ये आप गुड़ मतलब ये आप घर की यहीं से मंगाती हैं या फिर गांव से गुड़? नहीं नहीं, गांव से नहीं मंगाती, जैसे कि मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली ही यहीं रहती है, तो हम भी गुड़ वगैरह सारी चीज़ें खरीदते ही हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट ग्रेजुएट शायर है, ये शायरी के साथ साथ अब चाय के स्टॉल पर आपको दिख रही हैं, और ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए इसी तरीके से। और जो लोग भी देख रहे हैं वो भी अपना कमेंट दें कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।